आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जो आज की जो क्लास है वो हमारी है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। जो हमारी रूट वाली संख्या होती हैं उनको कैसे जोड़ते हैं। तो मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने काफ़ी हद तक सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा दे रखा है 3√2 प्लस 5√2 प्लस √2 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसको आप ऐसे समझो कि 3√2 तो ये दे रखे हैं, 5√2 ये और 1√2 ये दे रखा है। तो 3 और 5 8 और 1 कितना हो गया 9। तो ये हमारा कितना हो गया 9√2 हो जाएगा हमारा। या इसको ऐसे समझो कि ये 3 तो ये दे रखे हैं, 5 यहाँ दिया हुआ है और 1 यहाँ दिया हुआ है। तो 5 3 और 1 8 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, ये 9√2 हो गया। तो इसका जो सम आया हमारा कितना आ गया 9√2 आ गया। अब जो हमारा अगला जो क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पर, एक बात और ध्यान रखना इसमें कि जो √2 वाला है वो √2 वाली टर्म्स में ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। इसके अलावा अगर डिफरेंट टाइप्स के अगर यहाँ पर रूट दिए हुए हैं तो वो उसमें ऐड नहीं होगा, उसको हम उसी तरह से लिख देंगे जैसे हमारा अगला वाला क्वेश्चन है हमारा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या दे रखा है देखो कि 6√2 प्लस का 3√3 प्लस का 4√7। यहाँ पर ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो इसका जो सम होगा वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका सम हो गया। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, माइनस का 5√2 प्लस का 7√2 प्लस का 3√2 दे रखा है। अब यहाँ पर देखो दो तो प्लस वाले दे रखे हैं और एक माइनस वाला दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और यहाँ पर देखो √2 तीनों में दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, देखो 7√2 और 3√2 मिलकर कितना हो गया, ये हमारा हो गया 10√2। मैंने उसको यहाँ लिख दिया, ये हो गया 5√2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर, अब ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 10 है। तो ये हमारा 5 माइनस में दे रखा, ये 10 में दे रखा, तो क्या होगा ये माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो कितना आ गया 5, और यहाँ पे कितना आ गया √2। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब जो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, अगले क्वेश्चन में है हमारा देखो माइनस का 8√3 और इधर ये वाला √5√3 जो दे रखा है, ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, जो भी कुछ होगा इसमें, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। और यहाँ पर क्या √2 वाला इस वाले √2 से होगा, जो भी कुछ सब्ट्रैक्ट होगा या फिर ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 5, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 3, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है। और पीछे यहाँ पर क्या आ गया √3 आ गया। और यहाँ पर क्या होगा देखो 3 में से और ये वाला 3 ये जुड़ गए, ये अगर हम इसको इसमें माइनस कर दें, ऐसे प्लस कर दें, तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 0√2। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया माइनस का 3√3। अब देखो जो अगला जो एग्जाम्पल है मेरा वो ले रखा है मैंने 6√2 माइनस का 4√2। यहाँ पर क्या सीधे सीधे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 6√2 दे रखा है, यहाँ पर 4√2 दे रखा है, तो यहाँ पर दोनों सेम टू सेम है, ये √2 तो √2 वाला √2 वाले में से ही माइनस होता है। तो 6 में से जब 4 गया तो कितना आ गया 2, और ये √2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये हम इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और देखो जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, माइनस का 4√2 माइनस का 8√2 प्लस का √3 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये माइनस का 4 यानी ये वाला इससे ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, और ये हमारा अलग है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसको टच नहीं करना बिल्कुल भी, इसको ऐसे लिखना है। ये माइनस का 4 और ये माइनस का 8, तो माइनस का 4 और माइनस का 8 होता है माइनस का 12, और यहाँ पर पीछे कितना आ गया √2 प्लस का कितना आ गया √3 आ गया। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या दे रखा है देखो, ये 3√3 ये माइनस का 5√3 दे रखा है, और यहाँ पर √2 और ये 7√2 दे रखा है। तो क्या करेंगे, ये दोनों अलग ऑपरेट होंगे और ये दोनों अलग ऑपरेट होंगे, क्योंकि √3 वाला √3 वाले से ही ऑपरेट होगा। तो ये 3√3 और माइनस का 5√3 ये दोनों मिलकर के कितना हो गया, ये हमारा हो गया माइनस का 2√3, और ये माइनस का 1√2, यहाँ पर ध्यान रखना ये 1 है, यहाँ पर ये माइनस का 1√2 और ये प्लस का 7√2, तो 7 में से 1 चला गया तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 6√2, और इसको इतना ही लिखना है। अब देखो अब आते हैं मल्टीप्लाई में।
मल्टीप्लाई में क्या होगा देखो, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जो रूट के अंदर वाला जो नंबर होता है उसकी, रूट के अंदर जो नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है आपस में, और जो रूट के बाहर नंबर होते हैं उनकी बाहर मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो, 4 की, 3 की और 5 की मल्टीप्लाई अलग करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 5, और बाकी जो रूट में जो है हम क्या करेंगे उसको इस तरह लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये देखो कितना होगा, 4 3 12, 5 जा कितना 60 हो गया, और ये होगा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इसका जो आंसर आ गया 60√12 आ गया। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे इसमें हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो, माइनस का 7 इंटू 3 इंटू 4 अलग होगा, और जो रूट वाला नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हम अलग करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई रूट के अंदर लिख करके करेंगे। तो ये हमारा आ गया माइनस का 84, और ये हमारा आ गया 18, और यही हमारा आंसर है। और अगर हम चाहें तो इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जैसे 2 इंटू 3 इंटू 3 था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 84 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 यानी जिसका स्क्वायर होता है वो रूट से हट जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को बाहर लिख देंगे हम, यानी उसका स्क्वायर हट जाता है और वो रूट से बाहर आ जाता है। अब क्या करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो कितना आ गया, माइनस का 252 इंटू √2। और ऐसे ही देखो इसको हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इधर रखा है 60√12 दे रखा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 60 इंटू, ये हमारा हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या है देखो 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 बाहर आ गया हमारा, और अंदर क्या बचा, केवल 3। तो 62 जा कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 120√3 आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर √3 दे रखा है और अंदर हमारा 2√2 प्लस का 3√3 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसकी मल्टीप्लाई पहले इस वाले पार्ट में करेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो ये हो जाएगा 2√3, 2 जा कितना होगा 6, और ये हो जाएगा 3 रूट की रूट में ही मल्टीप्लाई होनी है, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। दोबारा देख लीजिए आप लोग, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा। तो √6 प्लस 3 रूट, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस का 3 3 जा कितना हो गया 9। अब देखो जो हमारी अगली मल्टीप्लाई है उसकी मल्टीप्लाई क्या है, देखो ये भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसमें करेंगे और फिर इसकी ही मल्टीप्लाई फिर इसमें कर देंगे। तो क्या करेंगे देखो, जो रूट में है उसकी मल्टीप्लाई रूट में करेंगे, जो बाहर है मल्टीप्लाई उसकी बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो, 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर लेते हैं। देखो 2 5 जब हमारा हो गया, पहले लिख लेते हैं इसको, लो 2√2 इंटू 5√3 माइनस 2√2 इंटू 4√2। अब क्या करेंगे देखो, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू, और √2 की मल्टीप्लाई √3 में तो 2 इंटू 3 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 2 इंटू 4 और √2 इंटू 2। अब क्या होगा देखो, 2 5 जा 10 हो गया, और रूट में कितना आ गया 6, 2 4 जा कितना 8, और ये कितना आ गया 4। 10√6 ऐसे कैसे ही रहेगा 8, और ये 4 का क्या बन जाता है हमारा 2। अब क्या करेंगे देखो, 10√6 माइनस का ये हमारा आ गया 16, और यही हमारा आंसर है। अब देखो जो हमारा जो डिवीजन वाले जो क्वेश्चन उनको बताता हूँ। देखो डिवीजन वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिवीजन वाले क्वेश्चन है पहले हम उसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे, अपॉन 3√2। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, √2 से √2 सीधे कट गया और 3 से कट गया 6 2 टाइम्स, तो कितना आंसर आ गया हमारा 2 आ गया। और जो हमारा देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, 8√6 अपॉन 4√3। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो, हम इसको देखो इससे कट कर देंगे, ये 2 आ गया, और √6 को मैं ऐसे ले सकता हूँ √6 अपॉन 3। तो हमने क्या किया, ये कट गया हमारा 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 2√2। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दे रखा 5√8 अपॉन 10√16।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले जैसे 16 दे रखा है तो 16 को हम 4 भी लिख सकते हैं इसको हम। तो 5√8/10 इंटू 4 हो गया। तो ये हो गया 5×2 = 10 हो गया। √8 को मैं लिख सकता हूँ 2×2 × 2 अपॉन ये हो गया 2×4 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ये इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, तो 2/2 × 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया, 2/4 आ जाएगा। अब जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा दे रखा है माइनस का 20√2/7 √8। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 20/7 को अलग लिखेंगे और 2/8 को अलग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो माइनस का 20/7 इंटू ये हो गया 1/4 रूट में हो गया। और 1/4 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 1/2। 2 से कट गया, ये माइनस का 10 आ गया, माइनस का 10/7 आ गया। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो दे रखा है 6√7 ये आ गया 12√14। तो अब क्या करेंगे, देखो 6 से कट गया 2 टाइम्स, तो ये तो 1/2 आ गया, और ये हो गया 7/14 आ गया। तो ये हो गया 1/2 और 7 से कट गया 14 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1/2, और यही हमारा आंसर है। हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज भी कर सकते हैं इसको। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2√2, और जब इसके डिनोमिनेटर को जब रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा होगा, देखो ये हो जाएगा 1/2√2 में हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया √2/2 इंटू 2 आ गया, यानी कि √2/4 आ गया, और यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखो 5√35/√7। अब क्या करेंगे, देखो 5√35/7 हो जाएगा, तो 7 5 जा कितना हुआ 35, तो ये कितना आ गया 5√5। थैंक यू बच्चों।